हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। सो गाइस, सीयूईटी में ऐसी 5 बड़ी मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे एंड उन 5 मिस्टेक से आपको बचाने ले आया हूँ गाइस। नहीं तो आप अगर वो 5 मिस्टेक कर दोगे तो बहुत बड़े ब्लेंडर में फंस जाओगे। तो वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी बिकॉज 42 डेज ओनली रह गए हैं और एग्ज़ाम्स में। अब बी सीरियस बिकॉज इसके बाद जो होने वाला है आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपका टाइम कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से रूबरू कराना चाहता हूँ। देखो, सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट ये वाली है, इसको हम डेली चेक कर रहा हूँ आज मैं। तो आपको क्या करना है, अब आपका मेरा रिश्ता शुरू हो चुका है तो आपको मेरे चैनल की हर वीडियोस को देखना है और फॉलो करके रखना है मेरे चैनल को, ताकि आपको सारी अपडेट्स तुरंत मिलती जाए। बिकॉज हमारा ये रूल है कि सबसे पहले आपको YouTube पे अपडेट देने का। तो सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ की अपडेट, जैसे टोटल रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल डेटा की अपडेट हमने दी थी आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड मैंने एक करेक्शन का विंडो का पूरा अपडेट दिया था। सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो सारे बच्चे इस चैनल को ज़रूर देखना, ठीक है। तो अब चलते हैं सबसे पहली गलती, जो ऐसी 5 गलतियों में से सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं, जो कि उनका होता है फोकस ऑन योर स्कोरिंग सब्जेक्ट। देखो, सीयूईटी में आपके कई सारे आपने डोमेन सेलेक्ट किए होंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा, जीएटी सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें सेलेक्ट की होंगी जिसके बेस पे आप सीयूईटी का एग्ज़ाम देने वाले हो। अब आपको उसमें से कौन से सब्जेक्ट में आप बेस्ट हो उसमें स्कोर अच्छा लेके आना है और बाकी सब्जेक्ट्स में डिसेंट स्कोर रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा इंग्लिश अच्छा है और मेरा बाकी मान लो जैसे कोई और सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी और बिजनेस स्टडीज़, ये बेकार है थोड़ा बिजनेस, लेकिन मैं इस पे भी फोकस रखूँगा। लेकिन मेरा इंग्लिश अच्छा है तो मैं इंग्लिश में स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है वो। क्योंकि देखो, सीयूईटी में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में स्कोर मार रहे हो। स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप फंसोगे सीयूईटी में। आपका जो स्कोर होता है आउट ऑफ 1000 जो कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के काम आता है, वो नहीं बना पाओगे। फॉर एग्जांपल मेरा ज्योग्राफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी में मैं अच्छे से पढ़ के जाऊंगा एंड उनके पीवाईक्यूज और सारी चीज़ें करूंगा, तो उसके स्कोरिंग पे फोकस करूंगा। देखो, स्कोरिंग ऐसे नहीं उठता। पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस सब्जेक्ट में आपके 5 में से अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और वो आपका स्कोरिंग बन जाता है। और धीरे धीरे किसी के 1 स्कोरिंग होता है, किसी के 2 सब्जेक्ट, किसी के 3, तो बहुत ही अच्छा है यार उनके लिए। तो अगर 3 सब्जेक्ट्स में स्कोरिंग सब्जेक्ट है किसी के, तो मान लो 250 में से अगर टोटल है तो 200 वो स्कोर कर लेता, 600 तो उसके ऐसे ही बन गए। और फिर एक सब्जेक्ट में वो 200 या 150 नंबर भी ले आया तो वो 750 क्रॉस कर गया बंदा, या 800 तक। तो नॉर्मल ये बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो जो बच्चे क्या करते हैं, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट को अपने आइडेंटिफाई नहीं करते, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, जैसे मैं वीक हूँ इस स्टडीज़ में, केमिस्ट्री में मैं बहुत वीक हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, केमिस्ट्री को पढ़ता ही रहता हूँ और बाकी स्कोरिंग सब्जेक्ट को छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फंसूंगा। केमिस्ट्री में तो मेरे डिसेंट नंबर आ जाएंगे, लेकिन बाकी स्कोरिंग सब्जेक्ट में भी मेरे डिसेंट नंबर आ जाएंगे और मैं वहीं फंसूंगा, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे, कई बच्चों का तुक ये होगा कि यार अगर मेरा केमिस्ट्री वीक है तो मैं केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करूं। लेकिन भाई, केमिस्ट्री से स्कोर अकेले से नहीं उठेगा ना, ये बात समझो। आपको अगर स्कोर उठाना है तो ओवरऑल देख के चलना पड़ेगा। ओवरऑल में कहते हैं ना, एक कहावत है, जैक ऑफ वन, वो कुछ ऐसी कहावत है, मतलब एक में अच्छे रहो बाकी सब अपने आप अच्छा हो जाता है। तो वो चीज़ें फॉलो करके चलो, ठीक है। तो ये पहली टिप होगी आपके लिए। जो बच्चे पहली गलती करते ही करते हैं भाई, नॉर्मली ये गलती होती ही सबसे। अब सेकंड मिस्टेक, नॉट सेलेक्टिंग द बैकअप यूनिवर्सिटीज़। अब देखो, ये क्या पॉइंट है, इसमें क्या है, बच्चे इस टाइम हवा में होंगे सारे बच्चे। मैं आपको रियलिटी ज़मीन पे लेके आता हूँ, ध्यान से सुनना, डीमोटिवेट मत होना। कोई बच्चा डीमोटिवेट मत होना मेरी बात से, मैं बस आपको रियलिटी समझा रहा हूँ। देखो, इस टाइम क्या होगा, सारे बच्चे टॉपर होंगे, सबको एसआरसीसी चाहिए होगा, सबको मिरांडा चाहिए होगा, सबको बीएचयू का टॉप कॉलेज चाहिए होगा, क्या बोलते हैं, महिला महाविद्यालय या बीएचयू का जो भी टॉप है वो चाहिए होगा, ठीक है। सबको सब टॉप ही चाहिए होगा। कोई ये नहीं कहेगा मुझे ऑफ कैंपस चाहिए या मुझे साउथ कैंपस का लोअर चाहिए, नहीं। लेकिन मुंह से आवाज़ कब निकलेगी, कम नंबर आएंगे तब,
या डिसेंट नंबर आएंगे कब? बिकॉज इस टाइम सारे टॉपर हैं, सबसे नंबर पूछोगे कितने आएंगे भाई, 1000 में से 900 आएंगे, कितने आएंगे भाई, 1000 में से 1000 आ जाएंगे, ऐसे बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करता है, गलती करता है। वो क्या करता है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करके चलता है, जो कि DU हो गया जैसे, या सिर्फ BHU को टारगेट कर रहा है बच्चा, तो यहाँ वो फंस जाता है। क्या होता है, DU और BHU में कट ऑफ बड़ी होती है, ज़्यादा होती है कट ऑफ, जिसकी वजह से कई बच्चों को कई कोर्सेज नहीं मिलते। हाँ, नो डाउट कई कोर्सेज में सीट रह जाती है DU में, लेकिन अब मान लो कोई बच्चा BA का है, उसे BA करना है, BA पॉल साइंस करना है, उसके लिए केमिस्ट्री BSc केमिस्ट्री की सीट उस कॉलेज में बची हुई है, तो क्या करेगा वो केमिस्ट्री की सीट का, है ना? तो इसीलिए आपको अपने डिज़ायर कोर्स डिज़ायर के हिसाब से आपको बैकअप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्जांपल DU की कोई अपडेट से आता है, DU के लिए कोई टारगेट कर रहा होगा, DU की ये वेबसाइट आप देख सकते हो। तो DU में क्या है कि DU में आपको एडमिशन लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा भाई, थोड़ा हार्ड कंपटीशन होता है, नो डाउट। यहाँ 3 से 4 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, 3 से 4 लाख में सीट ही 90,000 होती है, सोचो कहाँ जाओगे तुम। क्लियर कट टू कट बता रहा हूँ, 3 से 4 लाख में से सिर्फ 90,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 90 के बाद जो बच जाते हैं वो कहीं और जाते हैं फिर। तो आप सोचो कनेक्ट कंपटीशन रहता है ना, तो अपना डिज़ायर कोर्स लेने के लिए आपको एक बैकअप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कई बच्चे DU में नहीं होता तो वो BHU में चले जाते हैं, BHU का एडमिशन ले लेते हैं, BHU में नहीं होता तो AU में चले जाते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। तो ये सारी भी आपके पास ऑप्शन रख के चलना है आपको। और याद रखना, इस चैनल पे आपको DU, BHU, JNU, AU और अदर यूनिवर्सिटीज़ JMI, JNU, और ये सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और जुड़े रहना भाई हमसे, ठीक है? हर वीडियो देखना। और गाइस उसके बाद गाइस हमारा एक व्हाट्सएप का नया हमने ये शुरू किया है, यूनिवर्सिटी अपडेट्स काउंसलिंग ग्रुप। इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। इसमें क्या होगा, हम लोग काउंसलिंग कराएंगे बच्चों की। ये वो वाला ग्रुप नहीं है कि भाई अपडेट दे दी या कुछ दे दिया, ये काउंसलिंग का ग्रुप है आपका। जिनको भी DU, BHU या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिस, अपडेट सारी यहाँ मिलेगी आपको, ठीक है? व्हाट्सएप सबके पास होता है। व्हाट्सएप मेरे को बच्चे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि भैया शुरू करो। तो व्हाट्सएप के अंदर जब आप जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, पिन कमेंट में इसकी लिंक होगी, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, छोड़ना मत। मैं बता रहा हूं, आप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया आप पछताओगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे टिप्स बताऊंगा, वो सीक्रेट्स बताऊंगा ऑडियो के फॉर्म में कि इस कॉलेज में ये कोर्स में अप्लाई कर दो, तुरंत मिलेगा एडमिशन। तो यहाँ पे मैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, इसको ज्वाइन कर लेना। और गाइस जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है वो तो अपडेट्स के लिए, टेलीग्राम अपडेट्स के लिए, व्हाट्सएप आपके काउंसलिंग के लिए, ठीक है? याद रखना। अब थर्ड चीज़ आती है डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम। कई बच्चे बैठे होंगे डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम की वजह से, जिनके एडमिट कार्ड में, जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा ना तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट की इश्यूज़ आएंगे। कई बच्चों के क्या होगा कि जैसे एडमिट कार्ड आ गया तो यहाँ पे फ़ोटो में प्रॉब्लम होगी, थंब का तो चलो प्रॉब्लम है नहीं, बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड इशू, ये सारी इश्यूज सॉल्व करवा लेना भाई। और सबसे बड़ा OBC, SC ST, ये सारे सर्टिफिकेट्स आप बनवा लेना, नहीं तो DU रिजेक्ट कर देता है फॉर्म, BHU रिजेक्ट कर देता है इनके बेसिस पे फॉर्म। तो अगर डॉक्यूमेंट इशू है तो उसे सॉल्व करवा लेना। मैं इस पर कई बार वीडियो बना चुका हूँ, कई बार बोल भी चुका हूँ, ठीक है? गलती मत करना, नहीं तो फंसोगे। इसमें अराउंड 10,000 से 12,000 बच्चे हर साल लपेटे जाते हैं डॉक्यूमेंट इशू की वजह से, और उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। DU बकायदा लिख के देता है उनके पोर्टल पे कि योर एडमिशन हैज़ बीन, योर फॉर्म हैज़ बीन कैंसल्ड। आपको ना यकीन हो तो मैं दिखा दूंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा। मेरे पास ऐसे 15-16 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स इशू की वजह से प्रॉब्लम लास्ट ईयर आए थे। अब मैं छोटा यूट्यूबर हूँ तो मेरे पास 15-16 ही आए थे, लेकिन भाई वो बड़े बड़े यूट्यूबर के पास जाते हैं, तो आप देख लेना भाई, ठीक है? उसके बाद गाइज आप फोर्थ मिस्टेक है जो कि बच्चे करते हैं, अंडर एस्टिमेट CUT एग्ज़ाम को। CUT एग्ज़ाम को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं बच्चे? क्यों सोच रहे हैं यार वो बहुत इजी आएगा, बच्चों वाला पेपर आएगा, क ख ग लिख के आना होगा, ABCD लिख के आना होगा,
और फलाने यूट्यूबर ने ये बोल दिया होगा कि हाँ अरे बहुत अच्छा पेपर आएगा, बच्चों वाला पेपर आएगा, तुम्हें तो ABCD EFGHIJKL MNOP क्योंकि लिख के आना होगा और तुम्हारे नंबर आएंगे 200 में से 5000 नंबर सीधे ऐसे बता देंगे तुम्हें और हवा में चढ़ा देंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और है भाई। रियलिटी ये है कि पेपर आएगा मीडियम। मीडियम मतलब ना हार्ड ना मुश्किल, ना हार्ड ना आसान, ठीक है, मीडियम टाइप आएगा पेपर और उसमें आपको एक बेसिक लेवल की तैयारी और थोड़ी सी एडवांस लेवल की तैयारी करके जानी पड़ेगी। अब इसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि जो तैयारी आप करके जा रहे हो, ये पॉइंट ध्यान से सुनना मेरे बात, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, जो तैयारी तुम करके जा रहे हो दूसरा बच्चा भी करके जा रहा है। तो अगर तुम 400 नंबर लेके आ रहे हो तो वो भी 400 नंबर लेके आएगा, ठीक है। तो बात यहीं फंसेगी पेपर में, बात यहां फंसेगी कि वो भी 400 नंबर लाएगा, तुम भी 400 नंबर लेके आओगे, वो भी ड्यू के लिए लड़ेगा, तुम भी ड्यू के लिए लड़ोगे। तो यहां पेपर हार्डनेस की बात आई नहीं, यहां पेपर स्कोरिंग की बात आ गई। अगर तुम्हारा स्कोर ज्यादा होगा तुम तभी उससे आगे निकल सकते हो, समझ गए? याद रखना ये बात। कंपटीशन ये होता है, कंपटीशन टफनेस पे नहीं होता पेपर के, कंपटीशन होता है स्कोरिंग, हाई स्कोर किसका है। गेम खेलते हो ना, गेम में हाई स्कोर किसका होता है उस पे होता है कंपटीशन। तो अंडर एस्टिमेट मत करना, एक एक दिन में 3-3 पेपर भी हो सकते हैं, आपको याद रखना। शिफ्ट वाइज होते हैं पेपर, 3 शिफ्ट होती हैं, एक एक दिन में 3-3 पेपर पड़ जाते हैं बच्चों के। और फिर वो मतलब 5 सब्जेक्ट होंगे ना, 5, कईयों ने 4 सेलेक्ट किए होंगे, कईयों ने 5 किए होंगे, कईयों ने 3 किए होंगे। अब एक एक दिन में सारे पेपर भी हो सकते हैं, 3 पेपर, 3 मैक्स टू मैक्स 3 पेपर एक दिन में हो गए, या 2 पेपर एक दिन में हो जाएंगे, या 1 पेपर एक दिन में आएगा और फंसोगे उस दिन। अब तुम पढ़ रहे होगे फिजिक्स का, इंग्लिश, मैथ्स, ये वाला पेपर तुम पढ़ ही नहीं रहोगे, और वो क्या करेगा, इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स तीनों एक दिन दे देगा, करो तैयारी। 42 दिन बचे हैं, 42 दिन बाद तुम्हारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा, और 42 दिन के इन इंटरवल में तुम कैसे तैयारी करोगे? सोचो इस बात को यार। इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब करके रखो, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हारा दिमाग हिला देगी और तुम बच जाओगे उन चीजों से, वहां गलती करने से। अभी जानते नहीं हो, कई बच्चे सोच रहे होंगे रजिस्ट्रेशन ही भाई रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हो दिया, 15 लाख क्रॉस कर गया है 2026 में, 15 लाख क्रॉस कर गया है डेटा। और बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई मजाक चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा, तुम मजाक कर रहे होगे। दूसरा बच्चा जिसके माँ बाप रात दिन मेहनत करके पढ़ा रहे होंगे, या वो बच्चा पढ़ रहा होगा, वो मजाक नहीं करेगा, वो वहां फाड़ के आएगा पेपर और तुम्हारा पेपर डिसेंट जाएगा, फिर फंसोगे। इसीलिए कह रहा हूं ये बहुत दिमाग टेक्निक है। तुम अपने आप को सोच के बैठे होगे कि नहीं यार चलो आज सो लेता हूँ, आज इधर भाई के साथ चला जाता हूँ, आज उधर घूमने चला जाता हूँ, फलाना कर लेता हूँ, ढिमकाना कर लेता हूँ, और कल देखी जाएगी। कोई बात नहीं भाई, हाँ अरे भाई तुक्का स्ट्रैटेजी लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो रियलिटी में पढ़ रहा होगा ना बच्चा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं वहाँ, वो तुमसे नजरें भी नहीं मिलाएगा। याद रखना वहाँ पेपर में, पेपर देते जाते वक्त ये बात याद रखना, और वो पेपर फाड़ के आएगा वहाँ पे और तुम फंस जाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ कंपटीशन है भाई, होगा इस बार। सारी जो कट ऑफ पुरानी वाली है ना वो चेंज होने वाली है। हर साल मैं देखता आया हूँ कट ऑफ चेंज होगी, और जितने यूट्यूबर बोल रहे हैं कि कट ऑफ ये होगा फलाना होगा, देखना सारे बोलते जाएंगे कि अरे भाई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, फिर फंसोगे। इसलिए पढ़ो। सो गाइस, 5th पॉइंट होता है कि नॉट सेलेक्टिंग मेंटोर फॉर काउंसलिंग इन DU या BHU। आपको दोनों कॉलेजेस में एडमिशन लेना होगा, बिकॉज टॉप प्रायोरिटी बच्चों की यही रहती है, DU में चले जाएं या BHU में चले जाएं, बिकॉज यहाँ पे कोर्सेज ऑफ वैरायटी ऑफ कोर्सेज ज़्यादा है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे होता है नेक टू नेक कॉम्पिटिशन इन दोनों कॉलेजेस में। क्या होता है, यहाँ मान लो DU में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे बहुत सारे आपके बच्चे अप्लाई करते हैं, अराउंड 4 से 5 लाख बच्चे यहाँ DU में अप्लाई करते हैं, और फिर वो 5 लाख तो बच्चे जो DU में अप्लाई करते हैं उनमें से आधी से ज़्यादा 80% जनता BHU में भी साथ में अप्लाई करती है एडमिशन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक एज एफ बैकअप लेके चलते हैं, तो वो दोनों जगह सीट सिक्योर करते हैं। अब देखो क्या होता है, इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एक स्पेशल चीज़ होती है, जो कि मैं गुरु मंत्र बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। इनमें क्या होता है, प्रेफरेंस शीट्स बनती है। प्रेफरेंस शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो भी आपको एडमिशन लेने में मदद करती है। प्रेफरेंस शीट वो शीट होती है जो दोनों कॉलेजेस में बनाई जाती है पोर्टल के द्वारा।
इसमें क्या होता है, टोटल 1500 या 1200 कॉम्बिनेशंस होते हैं कोर्सेज़ के। 1500 से 1200 कॉम्बिनेशन। ऐसा DU का, ये DU का पोर्टल होता है, और ये BHU का देखो ऐसा पोर्टल होता है। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल में कम लिखा है बिकॉज यहाँ ऊपर ना प्रायोरिटी डाल दी थी बच्चे ने, तो वो मैंने स्क्रीनशॉट से निकाली थी। तो ऐसी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने होते हैं। देखो BHU की ऐसी होती है और DU की ऐसी होती है। तो ये हमारे पास अपने खुद के बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमने खुद से उनके जैसे कॉपी तो नहीं किया है, बट हाँ बना रखा है एक बेसिक तरीका, जिससे हम बच्चों को शीट्स बना के देते हैं। मेंटोरशिप करता हूँ और बताता हूँ उन्हें टाइमली कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें करनी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या फ़ायदा है बच्चे का, देखो अब वो कोई भी एडमिशन लेना चाहता हो तो हम क्या करते हैं, ऐसी काउंसलिंग पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी आपको। पहली बात, ऐसी काउंसलिंग जो हम शीट्स के सॉफ्टवेयर्स के द्वारा करवाते हैं, ये एक ज़ीरो एरर वाली काउंसलिंग होती है जिसमें एरर नहीं आता। क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स अगर शीट बनाते हो एक्सेल वेक्सेल पे बना के दे देते हैं, या कोई रटी रटाई शीट होगी उस पर बना के आपको दे देंगे, और आप उसको फॉलो करके अप्लाई करोगे तो आप फंस भी सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़राब ही दे देंगे, बट आप फंस सकते हो, उसमें हाई चांसेस होते हैं फंसने के। हाँ, लेकिन हम लोग जो काम सॉफ्टवेयर से करते हैं वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन होता है और उसमें कोई एरर नहीं होता। अब जैसे मान लो किसी बच्चे को ऐसे मिरांडा हाउस के कोई भी कोर्सेज करने हों, और ज्योग्राफी चाहिए हो, इकोनॉमिक्स चाहिए हो, हिस्ट्री चाहिए हो, तो हम ऐसे लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, ये लिस्ट बनती है। तो इस लिस्ट में क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। अब मान लो ऐसे कोई भी कॉलेजेस के हम लोग लिस्ट बनाते हैं, ऐसे सारे बच्चे के हिसाब से कॉल पे कनेक्ट करके लिस्ट बनती है 1 घंटे के अंदर। 1-2 घंटा लगता है इसमें, हर बच्चे पे मैं 1-2 घंटा देता हूँ, कॉल करता हूँ बाकायदा सामने से, और फिर हम ऐसे लिस्ट बना के डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अब देखो ये लिस्ट डाउनलोड हुई, अब इसको हम ऐसे लिस्ट आपको PDF प्रोवाइड करते हैं। देखो आपके सारे जैसे जैसे आपने बताया होगा वैसे वैसे हम ऐड करवाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया चीज़ होती है जो कि आपको हेल्प करती है आपके एडमिशन के थ्रू। ठीक है, तो समझो ये चीज़, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसा ही हम लोग BHU में भी करते हैं और ऐसे ही हम लोग DU में करते हैं, इसीलिए हमारा सिलेक्शन रेट बढ़ जाता है दूसरे मेंटोर से। दूसरे जो मेंटोर होते हैं उनसे सिलेक्शन रेट बढ़ जाता है। और हम लोग ऐसे ही कहीं से मुंह उठा के नहीं आ गए। मैं अपने बारे में बता दूं आपको, जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, उसमें अबाउट में जाना, यहाँ ऊपर अबाउट में जाना, अबाउट में देखना हम लोग यूनिवर्सिटी अपडेट्स MSME के अंडर रजिस्टर्ड हैं और GST कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म है हमारा। ठीक है, मतलब GST के अंदर भी रजिस्टर्ड है हम लोग। आप हमसे काउंसलिंग लोगे तो हम GST बिल भी प्रोवाइड करते हैं आपको। ऐसा यूट्यूब पे शायद ही कोई करता हो। ठीक है, GST बिल और MSME के अंडर हम लोग रजिस्टर्ड हैं। तो ये हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, बहुत धक्के खाए मैंने गवर्नमेंट से ये चीज़ कराने के लिए। ठीक है, आपको अब सिलेक्शन रेट जानना है, मतलब आप ये सोच रहे हो कि भाई सिलेक्शन करवा पाता है कि नहीं करवा पाता, तो आप हमारे रिव्यूज़ पूछना अपने सीनियर से, मिलेंगे आपको हमारे रिव्यूज़, ऐसा नहीं है। और अगर नहीं मिल रहे तो वेबसाइट पे आना, होम पेज पे, यहाँ पे हम लोग CUET की, PG की, नीट की, JEE की काउंसलिंग करवाते हैं। ठीक है, और इसमें बच्चों ने रिव्यूज़ डाले हुए हैं, पूरे रिव्यूज़ सारे के सारे, देखो A to Z ऑडियो के रिव्यूज़ डले हुए हैं। जो बच्चों का जिन कॉलेजेस में एडमिशन हुआ था उन बच्चों ने हमें ऑडियो रिव्यूज़ बना के भेजे हैं, वो ऑडियो रिव्यूज़ हमने यहाँ पे डाले हैं और बच्चों के लिए अपलोड किए हैं कि ताकि आप देखो और सुनो और आपको पता चले कि हाँ बच्चों ने लिए हैं पैक्स। ठीक है, और जब आपको तसल्ली हो जाए तो यहाँ CUET UG पे क्लिक करना और बाय नाउ पे क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन में इसकी पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी आपको, और आप सिक्योरली बाय कर सकते हो। दोनों में से जो पैक आपको लगे, आप बाय करना चाहते हो कर लो। बिकॉज देखो अभी बाय नहीं करोगे, जब DU की काउंसलिंग और BHU की काउंसलिंग शुरू होगी ना, तो ये पैक मेरे ना बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं, ये पे ख़त्म हो जाएंगे या सोल्ड आउट लिखा आ जाएगा बाय नाउ की जगह, तब आप बाय नहीं कर सकते। तब आप मेरे पास अप्रोच करोगे, ईमेल करोगे कि भैया मुझे आपकी काउंसलिंग लेनी है, तो नहीं ले पाओगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी लिमिटेड चीज़ें होती हैं, अर्जेंसी नहीं है, ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं है। आप आराम से करो, घर पे बात कर लो, अपने पेरेंट्स से बात करो, मम्मा पापा से बात करो, बिकॉज चीज़ें ना यहाँ पे प्रोफेशनली हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। आप अब बच्चे नहीं रहे, आपको ये चीज़ें प्रोफेशनली हैंडल करनी होगी। आप बाय नाउ करना, और आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड पैक सोचा बाय करोगे या VVIP पैक सोचा बाय करोगे, तो ऐसा एक फॉर्म आएगा, फॉर्म में नेम लिख देना, अपना ईमेल लिख देना और फ़ोन नंबर लिखना। इस पे मैं आपको कॉल करूँगा सामने से, एंड फिर प्रोसीड टू पेमेंट करके या सारी चीज़ें फिल करके और एग्री करके
प्रोसीड टू पे कर देना, ठीक है। पे करने के बाद प्रोसीड टू पे करने के बाद आपके पास ईमेल और फ़ोन नंबर दोबारा से मांगेगा, वो फिल कर देना। उसके बाद रेजर पे की पेमेंट आएगी, आप कर देना पेमेंट, एंड देन फाइनली 6-7 घंटे में या 3 घंटे के अंदर मेरा आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप मेंटोर भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपको एक फुल प्रूफ प्लान मिल जाएगा ड्यू के लिए, BHU के लिए, ठीक है। तो यही कुछ था इस वीडियो में। और गाइस हम लोग आपको, मैंने पहले बता रखा है कि व्हाट्सएप पे हमने काउंसलिंग ग्रुप ओपन किया है, ठीक है। इस ग्रुप की लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी।